हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। दोस्तों, टाइम आ गया है थोड़ी सी मेहनत करने का, ताकि हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर सके। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रेडट ऑर्गेनाइजेशन ने RHEL 9 को अपग्रेड करके RHEL 10 मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही 20 मई 2025 को रेडट ऑर्गेनाइजेशन ने RHEL 9 को अपग्रेड करके RHEL 10 मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अब आई थिंक जितने भी बंदे हैं, हम लोग आज के टाइम पर जो भी स्पेशली लाइनेक्स बेस्ड सर्वर्स को हैंडल कर रहे हैं, या तो वो RHEL 8 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या फिर RHEL 9। लेकिन अगर आप आईटी में हो, मैं सभी को एक बात हमेशा बोलता हूं, अगर आप आईटी में हो तो समझ लीजिएगा कि आपको पूरी जिंदगी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा एक नई टेक्नोलॉजी पे। क्योंकि मार्केट में हम लोगों की डिमांड तब तक है जब आप अप टू डेट है। तो फिर से RHEL 9 से RHEL 10 में अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप RHEL 9 ऑपरेटिंग सिस्टम को VMware वर्कस्टेशन की वर्चुअल मशीन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होते हैं, और RHEL 9 के मुकाबले थोड़ा सा RHEL 10 डिफरेंट है इंस्टॉलेशन प्रोसेस में भी, और आफ्टर इंस्टॉलेशन जब हम लोग अपनी मशीन को ऑपरेट करते हैं उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने RHEL 9 की ISO फाइल का लिंक पिन किया हुआ है। आप उस लिंक के द्वारा आप इंटरनेट से RHEL 10 की ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप RHEL 10 की ISO फाइल को डाउनलोड करने के लिए लिंक यूज कर सकते हैं। आपको गूगल वगैरह पे कहीं पर सर्च करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उस लिंक को यूज करो और RHEL 10 की ISO फाइल को आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। बार बार जबान पे RHEL 9 आ रहा है क्योंकि अभी तक मैं भी RHEL 9 ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज कर रहा हूं। थोड़ा सा फिर धीरे 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 आता चला जाएगा RHEL 10। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं RHEL 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं। देखिए, मैंने अपनी बेस मशीन पर RHEL 10 की ISO फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन से जाकर लिंक यूज कर सकते हो RHEL 10 की ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए। सबसे पहले मैं यहां पर VMware वर्कस्टेशन के अंदर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस टाइम पर मैंने VMware वर्कस्टेशन का 17th वर्जन यूज किया हुआ है। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, कस्टम ऑप्शन यूज करते हुए नेक्स्ट, नेक्स्ट, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर को चेक मार्क कीजिएगा, अगेन नेक्स्ट। लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। देखिए, VMware वर्कस्टेशन के अंदर अभी RHEL 10 का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप यहां पर RHEL 9 ऑप्शन ही सेलेक्ट कीजिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन इंस्टॉलेशन जो हम लोग करेंगे वो RHEL 10 ISO फाइल के द्वारा इसमें इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। वर्चुअल मशीन का नेम क्या रखना है? RHEL-10 के नाम से मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूं। इस वर्चुअल मशीन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहां पर जाकर स्टोर हो रही है, डिफॉल्ट लोकेशन देख सकते हैं। चाहे तो ब्राउज पे क्लिक करके इस
डिफॉल्ट लोकेशन को आप रिलोकेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोसेसर, नंबर ऑफ कोर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हुए। नेक्स्ट, रैम कितना प्रोवाइड करना चाहते हो आप अपनी इस वर्चुअल मशीन को। यहां पर मैं 4 GB रैम प्रोवाइड कर रहा हूं अपनी इस वर्चुअल मशीन को। 4 GB 4 GB 4 GB, चलो जो भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रैम प्रोवाइड कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यूज ब्रिज नेटवर्किंग, नेटवर्क टाइप में आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, एनवीएमई टाइप की जो हार्ड डिस्क रिकमेंडेड है वो एज इट इज रहने दीजिएगा। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क, कितनी कैपेसिटी की आप वर्चुअल हार्ड डिस्क प्रोवाइड करना चाहते हैं इस वर्चुअल मशीन को। नेक्स्ट, वर्चुअल हार्ड डिस्क की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कहां पर जाकर स्टोर हो रही है वो आप यहां पर देख सकते हैं। चाहे तो आप डिफॉल्ट लोकेशन को रिलोकेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। जस्ट रिव्यू योर सिलेक्शंस, वर्चुअल मशीन का नेम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल किस लोकेशन पर जाकर स्टोर हो रही है, VMware वर्कस्टेशन का कौन सा वर्जन यूज किया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल हार्ड डिस्क की कैपेसिटी, रैम, नेटवर्क अडेप्टर, नंबर ऑफ CPU। फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो यहां पर हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की। अब इस वर्चुअल मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें ISO फाइल का पाथ प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए आप सेटिंग पे जाइएगा, CD DVD, और यहां से आप अपनी वर्चुअल मशीन को ISO फाइल का पाथ प्रोवाइड कीजिएगा। आप यहां पर देख सकते हो डाउनलोड फोल्डर के अंदर RHEL10 की ISO फाइल रखी हुई है। तो RHEL10 की ISO फाइल का पाथ प्रोवाइड करके ओपन, RHEL10 की ISO फाइल का पाथ प्रोवाइड किया, देन ओके। अब इस मशीन को पावर ऑन करो। दोस्तों याद रखना, जिस भी बंदे ने या जिन जिन बंदों ने RHEL9 या RHEL8 ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन परफॉर्म की हुई है वो RHEL10 की इंस्टॉलेशन को भी आराम से परफॉर्म कर सकता है। मैक्सिमम चीजें वही है, बस थोड़ा सा अलग है इंस्टॉलेशन में। पावर ऑन कीजिए अपनी इस वर्चुअल मशीन को, मैक्सिमाइज कर लीजिए। अब यहां पर देखो, यहां पर ग्रब वर्जन 2.12 आया हुआ है। देखो जब आप RHEL9 की इंस्टॉलेशन करते थे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता था रेडट एंटरप्राइज लाइनेक्स 9 पॉइंट वर्जन। बाकी सारे ऑप्शन वही है यहां पर भी। इंस्टॉल रेडट एंटरप्राइज लाइनेक्स 10। सेकंड ऑप्शन है टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेडट एंटरप्राइज लाइनेक्स 10.0 और ट्रबल शूटिंग। देखिए अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं तो RHEL10 की इंस्टॉलेशन जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले इस ISO फाइल को टेस्ट करना कि RHEL10 की इंस्टॉलेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड फाइल एंड पैकेजेस होते हैं क्या इस ISO फाइल में अवेलेबल है या नहीं है। अगर आप RHEL10 की ISO फाइल को टेस्ट करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले तो आप सेकंड ऑप्शन यूज कीजिएगा और एंटर की प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए तो पहले ISO फाइल टेस्ट की जाएगी। अगर सभी पैकेजेस अवेलेबल है जो कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं तो ही इंस्टॉलेशन कंटिन्यू की जाएगी, वरना एरर प्रोवाइड कर देगा आपको। ट्रबल शूटिंग,
रिपेयरिंग वगैरह के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं या रिकवरी पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो अभी के लिए मैं फर्स्ट ऑप्शन यूज कर रहा हूं, क्योंकि देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो सेकंड ही है। आईएसओ फाइल टेस्ट की जाएगी, देन इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। लेकिन क्या है कि आईएसओ फाइल को टेस्ट करने में करीब 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है। अगर आपके पास में वो 8 से 10 मिनट का टाइम है तो आप सेकंड ऑप्शन यूज कीजिएगा और एंटर की प्रेस कीजिएगा। लेकिन दोस्तों अभी मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले आईएसओ फाइल को टेस्ट करूं देन इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूं, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके ही एंटर की प्रेस कर रहा हूं। अब यहां पर डायरेक्ट RHEL 10 की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फाइल्स वगैरह जो है वो लोड हो रही है। ये देखिए दोस्तों, अब आपके सामने है वेलकम टू रेडट एंटरप्राइज लाइनेक्स 10.0। यहां से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जो आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए यूज करना चाहते हैं। आप यहां पर मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आप यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहां पर इंग्लिश यूज कर रहा हूं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में भी कौन सी लैंग्वेज, यूएस इंग्लिश, कि मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए यूएस इंग्लिश यूज कर रहा हूं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद। अब मैक्सिमम ऑप्शन वही आ जाएंगे जो आपको RHEL 9 या RHEL 8 की इंस्टॉलेशन के टाइम पर आपको मिलते हैं। कीबोर्ड लैंग्वेज एज इट इज आप रहने दीजिएगा, यूएस इंग्लिश है। कनेक्ट टू रेडिट पोर्टल नोट रजिस्टर्ड, इसको भी एज इट इज रहने दीजिएगा। रेडिट से अगर आप एनी टाइप ऑफ सपोर्ट चाहते हो तो उसके लिए आप सपोर्ट लैंग्वेज कौन सा यूज करना चाहते हैं उसको भी एज इट इज रखिएगा। इंस्टॉलेशन सोर्स ऑटो डिटेक्टेड सोर्स, इसको भी आप एज इट इज रहने दीजिए। अब यहां से आप अपनी वर्चुअल मशीन का या RHEL 10 की वर्चुअल मशीन का डेट और टाइम सेलेक्ट कीजिएगा। अब देखो डेट और टाइम जब आप सेलेक्ट करेंगे ना, RHEL 8 और RHEL 9 के मुकाबले थोड़ा सा अलग मिलेगा। ये डेट और टाइम सेट करने के लिए इस पे क्लिक करो, ये देखो जरा कुछ अलग है। जब आप RHEL 9 में डेट और टाइम और रीजन वगैरह सेलेक्ट करते थे ना, तो उसमें पूरे वर्ल्ड का मैप दिखाई देता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं रखा है अब रेडिट ने। यहां से आप रीजन सेलेक्ट कीजिएगा। तो अभी के लिए मैं रीजन सेलेक्ट कर रहा हूं एशिया। देन सिटी में आप यहां से कोलकाता सेलेक्ट कीजिएगा। देन क्लॉक आपको 24 आवर्स के अकॉर्डिंग रखना है या 12 आवर्स के अकॉर्डिंग, वो आप डिसाइड कीजिएगा। देन
यहां से आप टाइम डिसाइड कीजिए। टाइम क्या हुआ है? 5:28 PM। बाकी मंथ आप डिसाइड कीजिएगा, देन डे आप डिसाइड की, जो भी आपको कैलेंडर रखना है। 6 सॉरी 5 2025। क्लॉक वगैरह डिसाइड किया, रीजन सिटी वगैरह सिलेक्ट की, कैलेंडर वगैरह डिसाइड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा डन पर क्लिक करने के लिए। डेट और टाइम सेलेक्ट किया हमने। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन सर्वर विद GUI है। देखो, अगर आप चाहते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन इस RHEL 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन को ग्राफिकली और टर्मिनल के द्वारा ऑपरेट करना, दोनों तरीके से ऑपरेट कर सको, ग्राफिकली भी और टर्मिनल के द्वारा भी, तो आप सर्वर विद GUI एज इट इज रहने दीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो 100% टर्मिनल के द्वारा ऑपरेट करना, यानी कि कमांड के द्वारा ऑपरेट करना, तो आप यहां पर मिनिमल इंस्टॉल सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए, अगर आप मिनिमल इंस्टॉल सेलेक्ट करते हो तो आफ्टर इंस्टॉलेशन आप इस मशीन को केवल कमांड के द्वारा ही ऑपरेट कर सकते हो। कमांड जिसे हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टर्मिनल के नाम से जानते हैं, तो 100% आपको टर्मिनल दिखाई देगा, 0.1% भी आपको ग्राफिकल नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कमांड यानी कि टर्मिनल के साथ साथ ग्राफिकली भी ऑपरेट करना, तो आप यहां पर सर्वर विद GUI को एज इट इज रखते हुए डन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आता है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। अब देखो, RHEL 9 और RHEL 10 में यहां पर कुछ मेरे को इश्यू आया है। वो इश्यू क्या है, वो मैं अभी आपको विद प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन में जाना, 500 GB का वर्चुअल हार्ड डिस्क मैंने इस VMware वर्कस्टेशन की वर्चुअल मशीन में अटैच किया था, वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। देखो, अगर आप ऑटोमेटिक रखते हो तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड पार्टीशन होते हैं वो ऑटोमेटिक ही आपकी हार्ड डिस्क में वर्चुअल मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप उन पार्टीशंस को मैन्युअली क्रिएट करना चाहते हैं, कस्टम ऑप्शन यूज करते हुए डन पर क्लिक कीजिएगा। और यहां पर अगर देखो, यहां पर ऑप्शन आया हुआ है LVM, इसको ड्रॉप करते हुए स्टैंडर्ड पार्टीशन ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। यहां पर आपकी हार्ड डिस्क में टोटल स्पेस कितना है और अवेलेबल कितना है, हार्ड डिस्क का टोटल स्पेस और अवेलेबल स्पेस, प्लस पर क्लिक कीजिएगा नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि RHEL ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए रूट, बूट, स्वैप, ये 3 पार्टीशन क्रिएट करने होते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखो, रूट पार्टीशन क्रिएट करना है, कैपेसिटी डिसाइड करो, रूट पार्टीशन की कैपेसिटी कितना रखना चाहते हो, 50,000 MB। एड माउंट पॉइंट पे क्लिक करो तो यहां पर देखो 48.83 GB का रूट पार्टीशन क्रिएट हो गया। फाइल सिस्टम इसके अंदर भी याद रखना, RHEL 7, RHEL 8 और RHEL 9 में जो डिफॉल्ट फाइल सिस्टम यूज हो रहा था XFS, वही फाइल सिस्टम RHEL 10 में भी अवेलेबल है। कोई नया फाइल सिस्टम रेडिट के द्वारा RHEL 10 में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। रूट पार्टीशन क्रिएट किया गया, देन अब बूट पार्टीशन। बूट पार्टीशन कितने साइज का, बूटिंग फाइल स्टोर करने के लिए मैं यहां पर 500 MB का बूट पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूं।
बूट पार्टीशन क्रिएट हुआ 500 MB का। इसी तरह अगेन स्वैप पार्टीशन वर्चुअल मेमोरी के लिए 3000 MB या जितना भी आप स्वैप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो, 5000 MB का मैंने स्वैप पार्टीशन क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद अब थोड़ा सा आप इसे स्क्रॉल अप कीजिएगा तो रूट, बूट, स्वैप, ये तीनों पार्टीशन रिक्वायर्ड होते हैं आरएचईएल ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए। तीनों पार्टीशन क्रिएट करने के बाद डन पर क्लिक करो। डन पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर दोबारा से स्क्रॉल डाउन करो और देखो यहां पर एरर आया हुआ है, देख रहे हो, एरर चेकिंग स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन। क्लिक फॉर डिटेल्स पे क्लिक करो या प्रेस डन अगेन टू कंटिन्यू। देखो अगर आप यहां पर अगेन डन पर क्लिक करते हो, एक्सेप्ट चेंजेस, तो देखो यहां पर एरर दिखाई देगा। भाई रूट, बूट, स्वैप तीनों पार्टीशन तो क्रिएट कर दिए, लेकिन अभी भी आप यहां पर एरर देख सकते हो। इस कंडीशन में आप RHEL 10 की इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। ये मैंने फेस किया है इंस्टॉलेशन प्रोसेस में एक एरर। अब इसे रिजोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आप दोबारा से इसी पे क्लिक करो, डन पे क्लिक करो। अब देखो यहां पर सबसे पहले ओ डन पर क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन करो, सिंगल टाइम डन डन पे क्लिक करके एरर चेकिंग स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक फॉर डिटेल, यहां पर आप क्लिक करो इस एरर की डिटेल चेक करने के लिए। अब देखो पहले आप ये सेकंड वाला ऑप्शन रीड करो, योर बूट पार्टीशन इज लेस देन 512 MB, देख रहे हो। देखो RHEL 8, RHEL 9 में बूट पार्टीशन बूटिंग फाइल स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें 500 MB का जो साइज होता है बूट पार्टीशन का RHEL 8 और RHEL 9 में वो सफिशियंट होता है। लेकिन RHEL 9 में, सॉरी RHEL 10 में आपको 512 MB से ज्यादा का रखना पड़ेगा। पहला तो एरर है ये, पहले इस वाले को रिजोल्व करते हैं। क्लोज करो। तो मैं यहां पर बूट पार्टीशन को एक बार डिलीट कर लेता हूं। बूट पार्टीशन डिलीट हुआ, दोबारा से मैं बूट पार्टीशन क्रिएट करता हूं। इसको अब मैं रख लेता हूं 1024 यानी कि 1 GB का। ठीक है, अब दोबारा से डन पे क्लिक करते हैं। अगेन एरर आया, स्क्रॉल डाउन करो, अब अगेन क्लिक हियर फॉर डिटेल। अब देखो वो सेकंड ऑप्शन, सेकंड वाला एरर नहीं आया, वो रिजोल्व हो गया। बूट, याद रखिएगा RHEL 10 की इंस्टॉलेशन के टाइम पर बूट पार्टीशन का जो साइज है वो 512 MB से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने यहां पर 1 GB का यानी कि 1024 MB का बूट पार्टीशन क्रिएट किया। अब सेकंड एरर है योर बायोस बेस सिस्टम, यानी कि मैंने जो ये वर्चुअल मशीन क्रिएट की है ना, ये बायोस बेस्ड सिस्टम है, समझ गए। तो इसके लिए आपको एक 1 MB का 1 MB का एक बायोस बूट टाइप का पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। योर बायोस बेस सिस्टम नीड्स अ स्पेशल पार्टीशन टू बूट फ्रॉम अ जीपीटी डिस्क। तो यहां पर आपको जीपीटी टाइप की डिस्क से बूट करने के लिए अपनी हार्ड डिस्क के अंदर एक स्पेशल पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। स्पेशल पार्टीशन का नाम क्या है, बायोस बूट टाइप का पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा और साइज रहेगा 1 MB, मिनिमम 1 MB होना चाहिए। कैसे, देखो वापस नया पार्टीशन, भाई रूट, बूट, स्वैप तीनों पार्टीशन क्रिएट किए,
प्लस पर क्लिक करो। नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए ड्रॉप, और यहीं पर आया हुआ है बायोस बूट टाइप का पार्टीशन। यहां पर मैं इसको 2000 MB का 2000 MB का क्रिएट कर रहा हूं। एड माउंट पॉइंट, देखो 2000 MB, आंख खोल के देखो, 2000 MB का क्रिएट कर रहा हूं, एड माउंट पॉइंट। लेकिन बायोस बूट जो है, भाई मैंने 2000 MB का क्रिएट किया, लेकिन मशीन ने बायोस बूट पार्टीशन जो है वो केवल 2 MB का क्रिएट। साइज आप कितना भी रखो, लेकिन मैक्सिमम साइज जो है, आप बायोस बूट नाम के पार्टीशन का मैक्सिमम साइज आप 2 MB ही रख सकते हो, उससे ज्यादा का आप नहीं रख पाओगे। तो आप बस दो चीज याद रखना, जो मैंने एरर फेस किया है RHEL 10 की इंस्टॉलेशन में, बूट पार्टीशन का साइज 512 MB से ज्यादा होना चाहिए। फिर एक स्पेशल टाइप का आपको पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा बायोस बूट के नाम से, मिनिमम 1 MB का। तो ये एरर मैंने फेस किया। चलो अब देखते हैं, डन पे क्लिक करो और एक्सेप्ट चेंजेस। देखो अब तो नहीं है वो एरर जो आपको यहां पर दे रहा था, रिजोल्व हो गया। केडम्प मेमोरी कर्नल यूज करता है, केडम्प मेमोरी कर्नल के लिए यूज की जाती है, सब कुछ वही है RHEL 9 वाला। चाहे तो आप मैन्युअली भी कर्नल के लिए मेमोरी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि कर्नल खुद डिसाइड करेगा उसे कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। केडम्प मेमोरी कर्नल के लिए यूज की जाती है। डन पर क्लिक करो, इसको एज इट इज रहने दो। नेटवर्क एंड होस्ट नेम, यहां से आप अपने वर्चुअल मशीन का जो लैन कार्ड है, यानी कि लैन पोर्ट है, उसे इनेबल कर सकते हो, और यहीं से ही आप अपनी वर्चुअल मशीन का या RHEL 10 मशीन का होस्ट नेम डिसाइड कर सकते हो, और यहां से कॉन्फ़िगर पर क्लिक करके आप IP वर्जन 4 वगैरह को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, आफ्टर इंस्टॉलेशन ये सारी चीजें बताऊंगा। डन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहां पर देखो, रूट अकाउंट में भी मुझे यहां पर थोड़ा सा अलग चीजें मिली है। क्या है? रूट अकाउंट का पासवर्ड डिसाइड करना है। देखो, RHEL 9 और RHEL 10 या RHEL 7 में रूट अकाउंट में इस तरह रूट अकाउंट डिसेबल ऑप्शन नहीं आता था। रूट अकाउंट यहां पर बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, आप यहां पर देख सकते हो। सबसे पहले आपको रूट अकाउंट को इनेबल करना पड़ेगा, लेकिन RHEL 9, RHEL 8 या RHEL 7 में इस तरह आपको रूट अकाउंट को इनेबल करने की जरूरत नहीं होती थी। तो पहले आप रूट अकाउंट को इनेबल करो और रूट अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड डिसाइड कीजिएगा और उसे कंफर्म कीजिए। डन। यहां से चाहे तो आप एक नॉर्मल यूजर भी आप क्रिएट कर सकते हो, किस नाम से आप यूजर क्रिएट करना चाहते हो। अब देखो, ये जो मैं विशेष नाम का यूजर क्रिएट कर रहा हूं RHEL 10 की वर्चुअल मशीन में, ये बाय डिफॉल्ट इसे भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस मिल जाएंगे, यानी कि ये यूजर भी इस मशीन पर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ही बिहेव करेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस यूजर को भी इस मशीन पर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए फुल परमिशन हो, तो मैं इसको अनचेक कर रख रहा हूं। लॉगिन पासवर्ड डिसाइड कीजिएगा और उस पासवर्ड को आप कंफर्म करते हुए डन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहां पर रूट अकाउंट के अंदर मुझे कुछ अलग चीजें दिखाई दी। पहले रूट अकाउंट को इनेबल करना पड़ता है, और यहां पर पार्टीशन के अंदर भी कुछ अलग चीजें दिखाई दी है, और बिगिन इंस्टॉलेशन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहां पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने में करीब 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन
कंप्लीट होती है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं। जैसे ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि इस वर्चुअल मशीन के अंदर RHEL 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अब देखो, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद रीबूट सिस्टम पे क्लिक करना है। अब यहां पर ध्यान से सुनो, जब आप RHEL 9 या RHEL 8 की इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद में रीबूट सिस्टम पे क्लिक करते थे ना, या आप अपनी वर्चुअल मशीन को कभी भी पावर ऑन करते थे, RHEL 8 और RHEL 9 की कंडीशन में आपको बता रहा हूं, जब भी आप अपनी मशीन को कभी भी पावर ऑन करते थे तो पावर ऑन करते ही आपको दो ऑप्शन दिखाई देते थे। पहला ऑप्शन होता था रेडिट एंटरप्राइज लाइनेक्स 9, और सेकंड ऑप्शन होता था रेडिट एंटरप्राइज लाइनेक्स रेस्क्यू। याद है? अब RHEL 9 के अंदर अगर आप अपनी मशीन को बूट कराना चाहते थे तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देते थे। अगर आप रेस्क्यू टैब सेलेक्ट करते थे वो रिकवरी पर्पस के लिए होता था। लेकिन RHEL 10 में वो दोनों ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देंगे कभी भी। आप अपनी मशीन को कितनी बार भी पावर ऑन करो, कितनी बार भी रीबूट करो, बूटिंग की पहली स्क्रीन पर जो आपको वो दो ऑप्शन दिखाई देते थे, वो मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। मेरे पास में यहां पर RHEL सर्वर की एक वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, इसे मैं पावर ऑन कर रहा हूं, जिसमें मैंने RHEL 9 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। ये वाला, ये जो स्क्रीन आती थी ना आपके सामने, RHEL 8 और RHEL 9 में भी आती थी, RHEL 7 6 में भी आती थी। भाई, अगर आप RHEL ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट करना चाहते तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके आप एंटर की प्रेस कर देते थे। अगर आपको रेस्क्यू करना है यानी कि रिपेयर करना है या रिकवरी करना है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके ई अल्फाबेट अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देते थे। लेकिन RHEL 10 के अंदर ये स्क्रीन आपको कभी नहीं मिलेगी। देखो जरा, RHEL 10 की वर्चुअल मशीन में आए जहां पर मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, इस मशीन को रीबूट करो, रीबूट सिस्टम पे आप क्लिक करो। देखो अब ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट RHEL 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में मशीन बूट कर जाएगी। बूटिंग प्रोसेस बहुत फास्ट है RHEL 10 का। RHEL 8, RHEL 7 या फिर RHEL 9 के मुकाबले बूटिंग प्रोसेस बहुत फास्ट है। इंस्टॉलेशन के टाइम पर देखो, इंस्टॉलेशन के टाइम पर मैंने विशेष नाम का यूजर क्रिएट किया था, वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। लॉगिन स्क्रीन पर ही आप कैलेंडर यूज कर सकते हो। लॉगिन स्क्रीन पर ही देखो, ये भी थोड़ा सा अलग है। यहां पर वाइड नेटवर्क देखो, अगर लैन कार्ड को डिसेबल करना है तो यहां पर क्लिक करो, डिसेबल हो जाएगा। लैन कार्ड को इनेबल करना है, इसी पे क्लिक करो, इनेबल हो जाएगा। पावर मोड, बैलेंस्ड, परफॉर्मेंस, पावर सेवर, यहां पर आप अपनी थीम वगैरह डिसाइड कर सकते हो। डार्क थीम चाहिए या फिर लाइट चाहिए, यहीं से ही आप अपनी मशीन को, क्लियर है, और यहीं से ही आप अपनी मशीन को सस्पेंड कर सकते हो, मशीन को रीस्टार्ट कर सकते हो या फिर पावर ऑफ कर सकते हो। ये कुछ अलग तरीके का आइकन यहां पर डिजाइन किया है रेडिट ने RHEL 9 के मुकाबले। तो अगर आप यहां पर विशेष नाम के अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं जो कि एज अ नॉर्मल यूजर है, इस पे क्लिक कीजिएगा और विशेष यूजर का
लॉगिन पासवर्ड डिसाइड करो जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पर क्रिएट किया था। और दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हो, वेलकम टू रेडिट एंटरप्राइज लाइनेक्स 10। स्किप कर दीजिएगा इसको। और आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि हमने अपनी इस वर्चुअल मशीन के अंदर RHEL 10 ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली इंस्टॉल किया। आप यहां पर देख सकते हो रेडिट का आइकन आया हुआ है, इस पे क्लिक करना, सेम वही आपको यहां से सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अब इसका टर्मिनल थोड़ा सा अलग है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको टर्मिनल भी। RHEL 8, RHEL 7 या RHEL 9 के मुकाबले टर्मिनल थोड़ा सा अलग है, अलग डिजाइन किया है। यहां से टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ऐप वगैरह आप यहां से देख सकते हो। यहां से कैलेंडर वगैरह आप देख सकते हो। यहां से सेम उसी तरह ये है लाइट थीम। अगर आपको डार्क थीम चाहिए, इस पे क्लिक करना, डार्क थीम आपको मिल जाएगी। लाइट ही चाहिए, इस पे क्लिक करना, लाइट थीम आपको मिल जाएगी। स्पीकर की वॉल्यूम कम या ज्यादा करना है, यहां से आप कर सकते हैं स्पीकर की वॉल्यूम को। यहां से मशीन को सस्पेंड कर सकते हो, रीबूट कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो, करंट यूजर से लॉग आउट कर सकते हो, जो भी आप करना चाहें। लॉग आउट करते हैं विशेष नाम के यूजर से, लॉग आउट। फिर अब मैं रूट अकाउंट से लॉग इन करता हूं, तो नोट लिस्टेड पे जाना, यूजर नेम, रूट अकाउंट जो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एज अ सुपर यूजर बिहेव करता है, जिसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी रिसोर्सेज पर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए फुल परमिशन होती है। रूट अकाउंट से लॉगिन किया, आपको यहां पर देख भी रहे हो, आपको नोटिफिकेशन भी दिया इसने, मशीन ने। अब रेडिट आइकन पर क्लिक कीजिएगा, लाइक ए स्टार्ट मेन्यू। ये थोड़ा सा अलग दिया है यहां पर RHEL 9 के मुकाबले। और टर्मिनल, अब देखो छोटे यहां पर RHEL 8 और RHEL 9 में जो टर्मिनल आपको दिखाई देता था ना, वो ब्लैक कलर का दिखाई देता था, सूडो टर्मिनल। मैं सूडो टर्मिनल की बात कर रहा हूं। देखो यहां से जो ये आप टर्मिनल ओपन कर रहे हो ना, इसको सूडो टर्मिनल बोलते हैं। अब सूडो टर्मिनल के अंदर ये देखो, रूट @ लोकल होस्ट, देन प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और ये सिंबल है कि आपने रूट अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। लेकिन जब हम लोग, देखो दोस्तों, जब हम लोग RHEL 8, RHEL 7 या RHEL 9 के अंदर लॉगिन करते थे ना किसी भी यूजर से, तो आपको ये आइकन, ये जो फॉर्मेट है वो कैसे दिखाई देता था? वो आपको ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में इस तरह दिखाई देता था, याद है ना? अब देखो यहां पर RHEL 10 के अंदर किस तरह, किस फॉर्मेट में ये आपको दिखाई दे रहा है, और RHEL 7, RHEL 8 और RHEL 9 में किस तरह दिखाई देता था, ये थोड़ा सा अलग है यहां पर। बाकी सेम वही कमांड तो आप वही यूज कर सकते हो, जैसे कि आप RHEL 9 के अंदर यूज करते हैं। बाकी फुल कंप्लीट डिटेल में आपको मैं RHEL 9 की वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा, पूरी डिटेल के साथ में, एक एक कमांड्स के साथ में, जो भी चेंजेस हैं RHEL 9, RHEL 10 में, वो भी मैं सभी डिटेल में आपको बताऊंगा। और देखो रूट अकाउंट से लॉगिन करने के बाद एक चीज और मैंने यहां पर
अलग देखिए। रूट अकाउंट से आप लॉग आउट करो। अब यहां पर देखो, रूट अकाउंट से जब आप लॉग आउट करते हो ना, तो यहां पर सुपर यूजर ऑप्शन मिलेगा। RHEL 7, RHEL 8, RHEL 9 में इस टाइप का रूट अकाउंट के लिए ऑप्शन नहीं मिलता था। रूट अकाउंट से जब भी लॉगिन करना होता था तो नोट लिस्टेड पे जाकर इस तरह ही आपको लॉगिन करना होता था हर बार। लेकिन RHEL 10 में बार बार आपको सुपर यूजर का नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको आपने करना क्या है, एक सेकंड, जरा मशीन थोड़ी सी हैंग हो रही है। क्या हुआ? तो चलिए कोई बात नहीं, मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने सभी चीजें डिटेल में डिस्कस की है। बाकी फुल डिटेल में RHEL 10 की जो वीडियोस है वो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और दोस्तों सभी आप R&D कीजिएगा RHEL 10 पे, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने आप को अपग्रेड कर सके।